औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली मर्तबा आपके शहर टेक्सला में हाज़िरी का मौका मिल रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे भाई हाफिज़ ज़रीफ़ साहब का, जिनकी मोहब्बत पर, दावत पर और मेरे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान के मारूफ सना-खान रसूल, लाखों दिलों की धड़कन जनाब हाफिज़ ज़ीशान वज़ीर साहब, उनके हुक्म पर हाज़िरी है। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाज़िरी की बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं? मेरे ख्याल में 12 बजने के करीब हैं, तो अभी तो महफिल शुरू अभी हो रही है, तो सुनेंगे इंशाअल्लाह। थके तो नहीं बैठे? एक दफ़ा मोहब्बत से आवाज़ बुलंद वो बंदा दुरूद पाक पढ़े जो जिंदा बैठा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पूछेंगे सभी हश्र में। हमारे बज़्म अफ़चार यार के सदर हैं लियाकत हुसैन फारूकी साहब, उनकी तवज्जो लेके पहला शेर पढ़ता हूँ। हमारे तारिक भाई, जितने भी हजरात बैठे हैं, अबू बकर भाई, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। टेक्सला वालों, मेरा शेर खत्म हो तो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की फजा में बुलंद से आवाज आए, पता चले यहाँ सारे अपने बैठे हैं। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। अस्हाबे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। जो सहाबा का वफादार है हाथ उठाए, पता चले यहाँ सारे वफादार हैं। अस्हाबे मोहम्मद वफादार, बेवफा ना बोले, वफादार बोले। अस्हाबे मोहम्मद टेक्सला में वफादार नहीं है, रहते हैं या वफादार, फिर वफादारों की आवाज नहीं आ रही। इधर तो वफादार बैठे हैं माशाअल्लाह, आवाज आए। अस्हाबे मोहम्मद के वफादार हैं, अस्हाबे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं, अस्हाबे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं, अस्हाबे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं, अस्हाबे मोहम्मद के वफादार हैं, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। मैंने पूछा मुफ्ती सईद अशरफ साहब से,
मैंने कहा मुफ्ती साहब ये वफादार कौन होते हैं और बेवफा कौन होते हैं? उन्होंने मुझे शेर लिख के कहा कि ये वफादार है, ये बेवफा है। सुनिएगा वफादार कौन होता है, चेहरे बता देंगे कौन कौन वफादार है। हाँ सहाबत शक करे। जरा इनको बंद करेंगे, इनको बंद करें एक दफा। मैं ये शेर रात को 4 बजे में पढ़ता हूँ, जानते निशान। पिछले जो अभी हफ्ता गुजरा है, एक कभी शब बरात की रात मैंने ये शेर 4:15 बजे पढ़ा तो लोगों के 9 बज जाते हैं। तो आपका तो मेरे ख्याल 12 ही बजे, तो 9 तो जल्दी बजने चाहिए। फिर पढ़ता हूँ उसी शेर को, अगर 9 बज जाए तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आपके 9 बज गए। दोनों हाथ उठा के बेटा नारा नहीं, नारे का वक्त आएगा इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ दोबारा शेर, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह से मस्जिद गूंज जाए, पता चले 9 बज गए, बल्कि यहाँ तो 8 बजने चाहिए। हाँ अभी भी 10 बजे 9 बजे मेरा भी तजर्बा है। एक दफा फिर कोशिश करता हूँ, अगर अब भी आपके 9 ना बजे तो फिर मेरे 12 बज जाने। अख अख तो नहीं वक्त कर दे, तवज्जो, अख अख तो नहीं वक्त कर दे, अख अख तो नहीं वक्त कर दे, वो चंगिया चंगिया मामा भले मुआविया ते शक अब लगा टेक्सला वालों के 9 बज गए, अब लगा माशाअल्लाह, मेहरबानी की बहुत शुक्रिया। चंगिया मामा भले नहीं मुआविया ते, अब 9 बज गए याकूब भाई, अब देखिएगा शेर पढ़ने का मजा आएगा। अब आगे पढ़ता हूँ। सारी दुनिया हया करती, सारी दुनिया किसका? सुनिएगा, सारी दुनिया हया करती, सारी दुनिया हया करती, नामे मुआविया सुन इब्लीस दी मां मरदी। बाबे के तो 6 बज गए सुबह। नामे मुआविया सुन इब्लीस दी मां मरदी, इब्लीस दी मां मरदी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के 2 दफा जिंदाबाद जिंदाबाद कहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बंदा ऐसा बैठा यहाँ जो खड़ा होकर कहे ताजदार खत्म नबूवत मजमे के अंदर, अब आप खड़े हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म
दारू नसी वसीम कर सुभान अल्लाह। एक बच्चा चाहिए, छोटा बच्चा खड़ा होकर कहे ताजदार हुजूर की मोहब्बत में। आप खड़े होकर बेटा कहो कोई बुजुर्ग भी लगा सकता है ये नारा। ऐसा बुजुर्ग बैठा हो जो कहे खड़ा हो के ताजदार खत्म नबूवत, जो खुश नसीब समझता हो। खड़े रहे। जिन्ना अम्मा का दूध पीता है वो दो में हाथ उठा के अच्छी जिंदाबाद रखो गए फीटरा लेने में मजबूरी जी। जग परवाना ओ बाबा सहरा हाथ उठाए हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना बहुत अच्छा साउंड है आपका। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हमारे भाई निशान भाई ने जैसा कि कहा था कि जफ़र भाई आप एक दफ़ा टेक्सला में आए याद करेंगे इंशाअल्लाह, तो यकीनन आप वाकई बड़े ज़ौक़ में हैं। और हमारे भाई ज़रीफ़ साहब की ख्वाहिश थी और कोई बंदा होता निशान भाई की जगह पे तो मैं आज यहाँ शायद ना आ सकता, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था यहाँ से मैंने पढ़ के अटक जाना था, फिर आगे पूरे 8 दिन के सफ़र थे, वो सारे कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए। तो ये भी मैंने समझा था कैंसिल हो गया, एक ही प्रोग्राम के लिए इतना लंबा सफ़र किया। तो अल्लाह पाक हमें कोरोना जैसी बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आपस में अभी जब महफल ख़त्म हो तो सलाम ना कीजिएगा, गले में ना लगिएगा। कोई मेहमान भी अगर हो तो उसको भी गले ना लगिए और सलाम ना कीजिए, आप वैसे सलाम करें। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों को कोरोना हुआ है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहब खालिद बिन गरीब के बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी कोरोना हो, काफ़ी बुजुर्गों को। तो आप अपने जो हैं मेहमानों का भी ख्याल करेंगे, अपना भी ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे काफ़ी फरमाइशें हैं, जो है भाई ने ये पर्ची लिखी है, तो ये फरमाइश तो हो सकता है मैं पूरी कर दूँ। मैंने अगर पूरी ना भी की तो निशान भाई करेंगे। मैंने 15 से 20 मिनट आप हज़रात के सामने कलाम पढ़ना है। वैसे तो मेरा गला जाके 1 घंटे के बाद खुलता है, घंटे बाद मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ नाम पढ़ने आया। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे बड़ों की दुआएं हैं। लेकिन आज मैं जल्दी से जो भी अल्लाह की तरफ से ज़हन में कलाम आता है मैं पढ़ता हूँ, जल्दी आपसे इजाज़त लेंगे, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। जो मदीने जाना चाहते हैं वो मेरे साथ तैयार हो जाए कलाम पढ़ने के लिए। नौजवानों का फेवरेट कलाम है, जिसकी 20 साल उम्र है, 15 साल उम्र है, उसकी तो ईद हो जाएगी मेरे मुंह से जब कलाम निकलेगा, क्योंकि ये तो नौजवानों का हर जगह पे चेक कर रहा हूँ फेवरेट कलाम है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप खुद गेस करें कि वो है कौन सा। बस अभी शुरू होगा तो चेहरे बता देंगे। हाँ हाल दिल किसको सुनाए, ऐसे बाबा टेक्सला वालों का भी फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है माशाल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
पहचान जो गुलाम मुस्तफा बैठे दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मैं बुजुर्गों आपकी नजर कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं। अपना जीना अपना मरना अब इसी जो धरती पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी जो धरती पे है। इसी तरह हाथ ऊपर है। हम कहाँ सरसार जाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरसार जाए आपके होते हुए। मैं क्या पढ़ रहा हूँ हर बंदे की आपको शायद समझ आया हो। कह रहा है साइड पे कैमरा करना। अब कहें काली साहब जैसे पहले कह रहे थे कैसे का जमीलाबाद का जो बंदा मेरे साथ पढ़े उसको इसी साल मदीना दिखा और वहां जाके कहे
इधर नवी कम हो गया। जफर साहब एक को बात रखना, उस शरीफ सुना, उस शरीफ बहावलपुर सुना, बोलो। ये निशान भाई कुरान जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ अगर कोई नात खान नात ना पढ़ रहा हो ना, पता है वहाँ से आगे नगमा कैसे पढ़वाते हैं, बताऊँ आपको। जब भी वो रात खत्म करने तक कहते हैं हयाती हो गए, तो आपकी जिंदगी दराज, उम्र दराज, फिर भी गुना पड़े, जी में समझ आ रही है, जी में हाँ अभी बात जी में ठीक है। ये निशान भाई शायद मुजफ्फरगढ़ के इलाके में एक बंदा सामने बैठा था मेरे, जब भी मैं नात खत्म करूँ तो और कुछ नहीं कहता था, पता क्या कहता, कहता ठरना हो ठरना, क्या ठरना हो। उसने ठरा करके मुझसे 2.5 घंटे बाद में फिर मैं जो मेरे साथ वाले को कहूँ ठरना हो ठरना, ये बात मेरे जहन में क्यों आई, ये वजह है। जिशान भाई और मैं डेरा इस्माइल खान का इलाका रहमत वहाँ इकट्ठे थे 1.5 साल पहले, तो इन्होंने पहले नात पढ़ ली, आज पता नहीं कैसे मेरा नसीब अच्छा नहीं, तो पढ़ते पहले ही। तो मुझे एंड में बिल्कुल ना 12-1 बजे का एंड टाइम हो गया, तो वो जो बुलाने वाला था ना मुझे, अब उसने मुझे कहा जफर भाई 1.5 घंटा आपसे सुनना है सराइकी में, कहा ठीक है पढ़ेंगे। जब भी मैं नात खत्म करूँ तो उधर से आए 100 रुपये मुझे दे और कहे कहते छिक्की रख, ये सराइकी का लफ्ज़ है, ये जारी रखो, उसको कहते हैं छिक्की रख। अब ये जो जरीफ भाई आपने सुनाने वाला, ये पता क्या कह रहा है कि ना मांडी पे अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इधर नए काम हो गया, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मक्के विच सोना हमारे जरीफ भाई ने इस नात की वजह से मुझे बुलाया, ऐसे ना भाई, इस नात को इन्होंने YouTube पे सुना तो कहा कि इस नात के लिए हमने बुलाया, तो आपने ये लोरी पढ़नी है, तो पढ़े इंशाअल्लाह। मक्के विच सोना रब दी बोली बोलदा, मक्के विच सोना रब दी बोली बोलदा, ओ जेड़ा ओने लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा, 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 जेड़ा ओने लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। आधा बचना इधर है और आधा इधर। जो इधर वाले बैठे आप खामोश रहेंगे, जरा 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, ठीक है। मुकाबला करेंगे नेकियों का, ठीक है, करेंगे मुकाबला। पहले बारी आपकी। मक्के विच सोना आया, कौन आया, ओ देर के ढेरियाले ओ नहीं देदा गोरे काले। क्या बात है, माशाल्लाह। लगता है कि आपकी पार्टी काफी आगे जाएगी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान में इधर वाले बंदे जीते हैं। आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड चेक करो, कब इधर वाले भी जीते। आज पता नहीं शायद जीते जाएंगे। ओ ढेर उतने ढेर निराले ओ नहीं देना गोरे काले, ओ रंगा दी तकड़ी अंदर, ओ रंगा दी तकड़ी अंदर नहीं आशिक नो बोलता, जेड़ा ओदे लड़ ले जावे ओ कदे नहीं डोलदा, जेड़ा ओदे लड़ जावे ओ कदे नहीं डोलदा।
रहने देंगे ये शेर दोनों सुना दूंगा, क्या तुम मुकाबला करेंगे? अच्छा चले पढ़ता हूँ, शेर बड़ा प्यारा है। हाँ कदमा तले अर्श मुअल्ला मुल केड़ा ला सकदे, मुल केड़ा ला सकदे ए हो जैन मोल जा। जेड़ा मान के हाथ उठाए, जेड़ा हो दे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा, जेड़ा हो दे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा, ऐसा शेर है। अभी सफर करेंगे ना, अभी गाड़ी चलाएंगे मगर भाई तो एक तो मजा आने लगना है। ये यकीन करो भावलपुर तक तो शेर का मजा ना गल होगा। शेर ही ऐसा है, आपके नसीब में आया। अभी तक मेरी किसी वीडियो में ये शेर नहीं आया। सुनिएगा सलीम भाई, ये बंदे बड़े खुश नसीब है। बड़ा प्यारा शेर आपकी तरफ आया है। हाँ नबी का सहारा है, बोले ना कमली जफर भाई चिक्की रखो, चिक्की रखो भाई। ये 100 चाहिए, 100 बेच एक चुनी वाले उसकी वजह ये है कि कोरोना में तो चुनी वैसे भी वाजिब है। कोरोना में तो बिल्कुल मैं कह रहा सलाम ना करो, ये हो कम मोहब्बत है तो कोरोना भी है। बेटा आपको सलाम है, आप भी परेशान ना हो। उनसे बड़ा शेर आपकी तरफ आ रहा है। पीर नसीरुद्दीन नसीर लिखते हैं, हाँ बस मैं 4 यार से दाद मांगूंगा।
बस मैं अब 4 लाख वाले अगर मुझे इस पे डाल नहीं देंगे तो मैं माइक रख के चल दूंगा। हाँ इशारा कर रहा है कि ये शेर दोबारा पढ़ लें। मैं आपकी मोहब्बत के लिए दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ अल्लाह आपको खुश रखे। बस आप ये इनाम देते रहेंगे तो नए शेर आते रहेंगे, क्योंकि कई बंदे दाद दे रहे हैं, कई खाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरूरत दोनों की है। बाकी आप ये ना समझें कि हम यकीन करें, एक दफा कहें सुभान अल्लाह। आप यकीन करें कभी भी पैसे की तरफ हमारी जो है नजर नहीं देती, और हमें इसकी तमा भी नहीं, इसकी तमा भी नहीं और जमा भी नहीं, और आपको मना भी नहीं। ये हमारे सदर है सैयद अफजल रहमान शाह साहब का ये जुमला है, मैंने आपको सुनाया है। हाँ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तवज्जो करेंगे। शान भाई ये नूरी मेरा ख्याल है पहली दफा पढ़ रहा हूँ मैं टेक्स्ट ऐसे ही, क्योंकि इस लोरी को पढ़ते हुए मुझे 3 साल हो गए, 3.5 साल, और ज्यादा नहीं तो मैं अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है कि 1 करोड़ बंदों ने शायद ये मेरी जुबान से ये लोरी सुनी हो कम अज़ कम। ये वो हैं जो गिनती में आ रहे हैं, गिनती में आ रहे हैं, लेकिन टेक्सला में पहली दफा पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ये लोरी आपको 1 साल तक याद रहेगा, पूरी मोहब्बत से सुनेंगे, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आंखें हकीमा होया कमाले जिदा मुझे कोई ओ मिले लाले। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहती है जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, ओनू लेके आया, जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, लेके आया। भाई ये जो है हाथ चूमना ठीक नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, मेरे तो फतवे लगाओ। जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, ओनू लेके आया। अम्मा कहती है हसदा से होंदी सजरी सवेरे। अब जी यकीन करो ना, ए थोड़े बंदे पीछे रहे, यकीन वो बंदे बड़े सौखे से हुण मैं उधर देखना इधर देखना ही नहीं। अम्मा कहती है हसदा ते होंदी सजरी सवेरे, ओ पूछा चुनेंदा जिथे रखदा तेरे, ओ जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, ओनू लेके आया, जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आया, ओनू लेके
कर दूं? नाराज तो नहीं होगा ना? कर मेरा घर नहीं कर दूं। वो ना एक हमारा नाथ खान नाथ पढ़ रहा था और 1.5 घंटा उसने नाथ पढ़ी। कितनी देर? 1.5 घंटा बाबा जी बड़ी उसने नाथ जोर लगा के नातें पढ़ी। जो भी बंदा आए 10 रुपए देगा, जो भी बंदा आए 10 रुपए देगा। नाथ खान से बर्दाश्त ना हुआ। 1.5 घंटे बाद कहने लग गया, कहना लगता है कि तुहाडे बस्ती है, तुहाडे गांव है, सिर्फ 10 तरह की चल फरूकी साहब अगर तू नाथ खान से बात कर देना, बंदे फिर बड़े तेज होते हैं, बदला लेते हैं। एक बाबा जी उठे उन्होंने क्या कि साड़ी गांव की ये जड़ा गल कर दी है ते इज्जत का सवाल है गांव की। वो बाबा जी आए, मुझे देखिएगा, बाबा जी आए कि आके ना 500 रुपए का नोट कटे। कितना? 500 का नोट कद नाथ खान किया, लो भाई वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ रहे। नाथ खान ने कहा बाबा जी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आपके गांव में तो 500 का नोट भी है। तो कहता भाई अपने अल्फाज वापस ना लो, अपने 10 रुपए काटो, 400 रुपए। जब ये बच्चा मुझे कुछ वो नोट देता है ना, हदिया देता, तो फिर पीछे करता है इशारा, तो मैं समझता हूँ कह रहे बाकी दे दो। चेक कर लो पहले हाल की थोड़े हाल की पहले हाल की थोड़े हाल की मेरे लाल के थोड़े लाल की जेड़ा सब सोना और लेके आया इस से सच्चा आपको ये शेर याद रहेगा, इस से सच्चा सोन लगे कदे सारे नहीं बोले, इन सोन लगे कदे उसी भी कदे नबी को काटता नहीं करोगे। सारे बोले, बाहर वाले भी बोले, इधर वाले भी, हुजूर को कदे काटता नहीं करोगे। अच्छा टोटल पंप पे जाके फिर क्या होता है? टोटल पंप किस कंपनी का पता है आपको? किसका? अब जब टोटल पंप पे मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए, सामने टोटल पंप हो और आपको थोड़ा मोटरसाइकिल पैदल चलाना पड़ जाए, तो पैदल चलवाना ठीक है या पेट्रोल डलवाना ठीक है? बोलिए। अगर वहीं से पेट्रोल डलवाओगे फ्रांस की कंपनी से, तो यकीनन तुसी नबी को कांडी करोगे ना। फारूकी साहब, फ्रांस हमारे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। साहब ऐसे ही है, इस वक्त नबी का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस है और उसकी कंपनी से हम पेट्रोल डलवाएं, मेरे ख्याल इससे बड़ी बेवफाई कोई नहीं। किसी को अगर पहले पता नहीं था तो अब पता चल गया, चलो ये तो और बात है। जब तुम नाई के कोल जाते हो, हमाम पे जाते हो, तो नाई को कहते हो शेव कर। जब वो उस तरह चलाता है आपकी दाढ़ी पे, जैसे जैसे वो उस तरह चला रहा होता है, ये ना समझा करो कि दाढ़ी पे उस तरह चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे उस तरह चला रहा है। हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी कि नाम तो मेरा लेते हैं, कलमा तो मेरा पढ़ते हैं और मेरी ही सुन्नत को ज़िबा कर रहे हैं। तुसी हुण तक कह रहे सी कि हुजूर को कांड नहीं करोगे, तो जो तुसी दाढ़ी कटवाते हो, शेव कराते हो, नबी को कांड नहीं करते। कल्ले बह के सोचना कि यार ये जफर भाई तो गल करके गया है, तुम्हारा दिल तुम खुद कहेगा कि फ्रांस का सदर भी दाढ़ी काटे। फरूकी साहब, फ्रांस का जो सदर है हमारे नबी का दुश्मन है, वो भी रोजाना उठे शेव करे और नबी का आशिक भी रोजाना शेव करे। कोई फर्क है? मेरी बात समझ नहीं आ रही। चाहे आप नाराज हो राजी हो, मैं आपको नाराज करने के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं हम सोहण लगे कदे कद नहीं की
पॉइंट आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? जो अगले 5-7 मिनट मैंने बचा के रखे हुए हैं, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? चेक कर रहा हूँ आपको। हाँ मेरे सोने लगता सोना अमर है अपनी दुआना जेरा समर है काले मुआखो अमर है। तू आपे भी ओ दाना उमर है ओ दाना उमर है उमर अमीर रोशन ज़मीर उमर के लोगों पीर अकीला वीर ओ उमर के नाम तो डरन कुफलियां गुलज़ादा। हाँ पीछे क्यों है? उमर उमर है उमर उमर दिया क्या पाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या पाता। ओए पुत्र हलाली मौलाना आजम तारिक के बेटे यहाँ बैठे हैं, अगर अली शेर हैदरी को जानते हो तो बोलना पड़ेगा। ओए पुत्र हलाली मामा दे जाना पिता कर दे उमर का चलिया नस्ला वाले हया कर दे। आए कभी आप सामने अपनी औकाता उमर उमर है उमर उमर क्या बाता है दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को। ये जो बच्चा है मैंने जैसे कहा ना 5 मिनट इंशाल्लाह 5 मिनट से ऊपर नहीं जाऊंगा, 1 मिनट हो गया 4 रह गए। ये बच्चा मुझे कह रहा है रबात से मैं सफ़र करके आया हूँ और इस कलाम की वजह से आया हूँ। हम पता नहीं आया भी है कि नहीं, एक अल्लाह ही जाने कहा है। अच्छा आपने गवाही दी है तो फिर तो ठीक है। सुनिएगा यही कलाम है आपका। ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को बुलाऊं क्या उमर को बुलाऊं क्या उमर को कर देंगे तड़ी पार बुलाऊं क्या उमर को। निशान भाई सामने देखिएगा सामने देखिएगा। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी बुलाऊं क्या उमर। आपको समझ नहीं आया फिर पढ़ता हूँ। ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी अरे पड़ जाएंगी 2-4 बुलाऊं क्या उमर को। अब फैसला वाले पहुंच गए अब पहुंच गए। अब अगला शेर सुनिए। तू किबलाए अव्वल की ज़मीं छोड़ से वरना बुलाऊं क्या उमर को। आज भी इस्राइल वाले डरते हैं उमर के नाम से। अरे तू किबलाए अव्वल की ज़मीं छोड़ से वरना ऐ लश्कर कुफ़ार बुलाऊं क्या उमर को। और तुम लोग मजूसी हो बताते हो हुसैनी बुलाऊं क्या उमर को। अगर ये शेर पे आप ना बोले आपको समझ ना आया तो यकीनन मैं कहूँगा आज का सफर बेकार गया, क्योंकि मेरी मेहनत का पूरा सिला मिल जाएगा इस शेर में, समझने वाले होंगे। तुम लोग मजूसी को बताते हो हुसैनी तुम लोग मजूसी को बताते हो हुसैनी तुम लोग मजूसी को बताते हो हुसैनी बताते हो हुसैनी बताते हो हुसैनी बताते हो हुसैनी। अरे चल जाए तलवार बुलाओ क्या उमर को।
किरदार वाले हैं। काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे यहाँ बैठे हैं, काजी मजहर हुसैन के मानने वाले यहाँ बैठे हैं। तो दोनों हाथ उठा के आप कहेंगे हक के, क्या कहेंगे? हक के। मन सिद्दीक सोना सोना सका बोले तो उच्ची कहना है हक के, हाथ उठा के। मन सिद्दीक सोना सोना मुसलमान सोना मेरा मेरा सोना मेरा यही सोना मेरा हुसैन 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 सोना मेरे मुआविया 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 सोना रहन सलामत 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 अबू बकर पे नारे लाने वाले जामन के अबू बकर जे नाम कामण वाले सिद्दीक सोना फारूक सोना उस्मान सोना उस्मान सोना दो शेर मेरे पास छड़ी जो मारे दर्दी उठे जलजले भी जल जाते छड़ी जो मारे दर्दी उठे जलजले भी जल जाते फारूक का पढ़ के सुन के दरिया भी चल जाते फारूक सोना आ गया शेर आखिरी अली मुआविया भाई भाई 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 मारा हंसूना से कभी जुदा नहीं हो सकते एक काले को समझा दे मेरा यही सोना मेरा यही सोना मेरा यही सोना अली मुआविया सोना के चारी जारी सोने चारी जारी सोने चारी जारी सोने खिलाफत राशिदा चारी जारी सोने चारी जारी सोने चारी जारी सोने हक के नवाज सोना दोनों हाथ उठा के आजम तारिक सोना हैदरी सोना अली शेर सोना काजी मजहर सोना काजी मजहर सोना काजी मजहर सोना उसी सारे सोने सुन्नी सारे सोने सुन्नी सारे सोने सुन्नी सारे सोने हनफी सारे सोने देवबंदी सारे सोने आखिरी दफा दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के कहना हक के मन सिद्दीक सोना। इंसान होने के नाते मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकला हो जो आपके दिल को अच्छा न लगा हो तो आपके सामने हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ। मेरे कलाम में कमी रह गई हो, मेरे पढ़ने में कमी रह गई हो, मेरे अंदाज में कमी रह गई हो, अल्लाह ताला के यहाँ माफी की तरफ गाल। कोई बंदा उठेगा नहीं अपनी जगह से, बस मेहरबानी, कोई बंदा उठेगा नहीं। एक हमारे ये भाई भी इंशाल्लाह ये पहली हाजिरी थी। जिशान भाई ने फिर कभी भी कहा तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह पाक खुश रखे।
तो आप किसी बंदे ने जाना नहीं, क्योंकि अभी हमारे सीनियर जिनके नाते सुन के, जिनकी नाती लिखे हुए हम पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, लियाकत हुसैन फारूकी साहब मौजूद हैं। और हमारे जिशान भाई तो फिर वैसे आई लगी है, इनको तो सुनेंगे तो इंशाल्लाह महफिल का रंग ही और बन जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जिशान भाई को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम।